नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। इस कार्यक्रम में हम जनता की परेशानियों को लेकर बातचीत करते हैं, जनता से बातचीत करते हैं और जनता की इन परेशानियों को सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि जो ये परेशानी है वो दूर हो सके। और आज इसी कार्यक्रम में हम जनता से बातचीत करेंगे एक बड़ी समस्या को लेकर। फ्लाइटें जिस तरीके से रद्द हो रही है, पूरे देश भर में जो है हवाई यात्री है जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी जो परेशानी बढ़ती जा रही है, आर्थिक रूप से वो परेशान हो रहे हैं। कई जो यात्री हैं, हवाई यात्री, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई शादियां जो है वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। कई जरूरी जो काम है उनकी प्रभावित हो रही है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे यहाँ के बिलासपुर के जनता से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो परेशान है हवाई सुविधा को लेकर। और यही वजह है कि लगभग 6 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, ये उन परेशानियों को लेकर लगातार अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब जो एक चरण और बढ़कर इन्होंने दिल्ली जाकर प्रदर्शन करने का भी अब एक ऐलान किया है निश्चित तौर पर, और अपनी मांगे चाह रहे हैं कि जो पूर्ण एयरपोर्ट, विकसित एयरपोर्ट जो है वो बिलासपुर को मिले। और निश्चित तौर पर उनकी किस तरीके से देखनी होगी कि मांगे जो है इसमें पूरी हो। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से फ्लाइटें रद्द हो रही है और लोग भी लगातार एक विकसित एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, हवाई यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। सिर्फ बिलासपुर के जो लोग हैं रायपुर एयरपोर्ट के ही भरोसे रह पा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है। ये बहुत ही जो यात्रियों के साथ जो गलत हो रहा है कि जिस डेट पे शादी पे जाना उस डेट पे नहीं पहुंच पा रहे, इतने इम्पोर्टेंट कार्यक्रम जो अटेंड करना वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनीय स्थिति है कि आज किराया को मनमाना अपने हिसाब से बढ़ा दिया गया फ्लाइट का। एयर इंडिया जैसे ही इंडिको बंद हुई, एयर इंडिया का किराया दुगना हो गया। वैसे ही स्थिति हमारे बिलासा एयरपोर्ट की है। फ्लाइटें उड़ने के बजाय 3 दिन रद्द, 4 दिन रद्द। जो यात्री जिस तारीख में पहुंचना चाहता है उस तारीख में पहुंच नहीं पाता। यह स्थिति सरकार की बनी हुई है जो समझ से परे है। इससे सिर्फ आम जनता, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। इसको सरकार को अमल करना चाहिए इस विषय में। हवाई सुविधा की बात की जाती है लेकिन वो सुविधा नजर नहीं आती है, और यही वजह है कि अब स्थिति जिस तरीके से नजर आ रही है कि 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई है। एक प्राइवेट एयरलाइंस की ओर से जिस तरीके से नियम में बदलाव किया गया, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस तरीके की स्थितियां पैदा ना हो, और क्योंकि यात्री ही परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, और उसका कारण बताया जा रहा है कि स्टाफ की कमी है, तकनीकी प्रॉब्लम है। ये समझ से परे है। सरकार को तो इस पर सबसे ज़्यादा अमल करना चाहिए पहले कि तकनीकी प्रॉब्लम है उसको पहले दिखाएं। 10-10 दिन, 10 तारीख तक के फ्लाइटें बंद, मतलब समझ रहे हैं आप? 10 दिन फ्लाइट बंद, और 10 से आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि 10 से आगे भी बढ़ सकता है। इससे आम जनता बहुत परेशान है। सरकार का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। रवैया ठीक नहीं है, ध्यान में रखना चाहिए। सुदीप जी, परेशानियां बढ़ गई हैं, फ्लाइटें हैं वो लगातार रद्द हो रही है, हवाई यात्री परेशान हो रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एकाएक जो स्थिति है सभी। देखिए, सरकार ने वो पायलट की जो ड्यूटी टाइमिंग है उसके नियम में संशोधन कर दिया था, और वो संशोधन करने के कारण जितना देर एक पायलट उड़ाता है उससे कम देर उसको उड़ाने के लिए अनुमति दी गई, और ये कहा गया कि आप बाकी समय आराम करिए। तो जो जितनी फ्लाइट चल रही थी वो सारी की सारी वो इस हिसाब से चल रही थी कि पायलट कम से कम 8 घंटे उड़ाएगा, और उसके समय में कटौती होने से अचानक एक बार पूरे पायलटों की समस्या आ गई। इस कारण ये पूरा अव्यवस्था हुई है। कल सरकार ने उस नियम को लागू करने से स्थगित कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब अगर पायलट रेगुलर हो जाएंगे तो 2-1 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि फ्लाइट नॉर्मल चलेगी। अच्छा, एक बिलासपुर जिस तरीके से 6 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया आप लोग को भी इस महाधरना में अब आप लोग जो है दिल्ली जाकर हवाई सुविधा में विस्तार को लेकर एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो सिर्फ रायपुर एयरपोर्ट के ही भरोसे पूरे प्रदेश की जनता है। ये तो सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। राज्य बने 25 साल हो गया, अब रायपुर के अलावा कुछ भी शहर विकसित नहीं कर पाए हैं, और या फिर करना नहीं चाहते हैं। पूरा 25 साल का फोकस रायपुर दुर्ग भिलाई सेक्टर में है। तो अब दिल्ली जाने की मजबूरी ही इसलिए है कि भाई दिल्ली में जाके आवाज लगाएं, केंद्र में जो सरकार है उसको बोले कि बिलासपुर से बने एक राज्य जो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, और तमिलनाडु 1,28,000 है। तमिलनाडु में 6 बड़े एयरपोर्ट है, हमारे यहाँ दूसरा नहीं है। तो ये तो विसंगति है ना। अगर आप छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास चाहते हैं
तो केवल एक शहर के विकास करने से नहीं होगा। एयरपोर्ट कहीं ना कहीं और चाहिए छत्तीसगढ़ में, निश्चित तौर पर। बिलासपुर एयरपोर्ट है, लेकिन असुविधा ही असुविधा है। अंबिकापुर शुरू की गई थी, लेकिन वो भी अब फ्लाइटें वहाँ बंद हो गई है। तो कहीं ना कहीं यात्री जो है वो लगातार हवाई यात्री इससे परेशान हो रहे हैं। देखिए, बिलासपुर में अगर लगातार बड़ी फ्लाइटें, नाइट लैंडिंग, ये सारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, रनवे बढ़ जाएगा, तो अंबिकापुर बिलासपुर से बहुत नज़दीक है। कोरबा, जहाँ की हमारे दीपका, गेवरा, यहाँ खदानें हैं कोयला की, और एनटीपीसी, हाई कोर्ट, बड़ी बड़ी कई इंडस्ट्रियाँ, उद्योग बिलासपुर में लगी हुई हैं। तो ये सब जितना ज़्यादा बिलासपुर में अगर दूसरा एयरपोर्ट बनेगा, तो कहीं ना कहीं जो लोग, चाहे वो मुंगेली का हो, तखतपुर का हो, या कोरबा का हो, रायगढ़ का हो, उनको एक निजात मिलेगा। वो पास की एयरपोर्ट रहेगा। और यह एयरपोर्ट डेवलप एयरपोर्ट जब तक नहीं बनेगा, आप यहाँ छोटी फ्लाइटें चलाएंगे, कभी रद्द कर देंगे, अगर कोई दिल्ली से आ रहा है उसको जबलपुर में उतारेंगे, तो ये डेवलप नहीं होगा। तो इसके लिए बिलासपुर में एक पूर्ण विकसित एयरपोर्ट के लिए सरकार को अपना, जब तक अपनी निष्ठा सही नहीं रखकर सिर्फ एक रायपुर का डेवलपमेंट सोचकर अगर बिलासपुर को पिछड़ा रखेंगे, तो ऐसे इससे डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। और एयरपोर्ट, पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बिलासपुर चकरभाटा में बनना चाहिए। सुविधा को लेकर भी बात करते हैं। जिस तरीके से बिलासपुर का एयरपोर्ट है, क्या नज़र आता है? वहाँ सुविधाएं कम हैं, क्योंकि फ्लाइट ही नहीं चल रही है। लगातार 6 साल से आप लोग भी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर की जनता परेशान है। संभाग की जो जनता है, जो उम्मीद लगाई बैठी थी कि बिलासपुर एयरपोर्ट अगर बना तो निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा, वो फ़ायदा कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, पहले चीज़ जो आपने कुछ प्रश्न पूछा है कि क्या सुविधा है। ना हमारे एयरपोर्ट में कैफेटेरिया है, ना महिलाओं के लिए कोई वॉशरूम है। अगर कोई यात्री को छोड़ने के लिए उसके परिवार के लोग वहाँ गए हैं, तो उनके उपयोग के लिए वॉशरूम तक नहीं है। उनके बैठने की एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये हाल तो बिलासपुर के एयरपोर्ट का है। ना कन्वेयर बेल्ट लगा है, जिससे हमारे सामान को लगेज निकले आएगा। सब चीज़ हाथों से काम चल रहा है और भगवान भरोसे है। मालूम नहीं पीडब्ल्यूडी विभाग कैसा काम कर रहा है कि आज तक ये काम ही पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरा, फ्लाइट की जहाँ संबंध की बात कर रहे हैं, सबसे पहला काम है हमको सेना से जमीन वापस लेनी है। सेना से 280 एकड़ जमीन कम से कम अभी सरकार को वापस ले लेना चाहिए, ताकि हमारे एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार हो सके और हमारे यहाँ भी बोइंग विमान आ सके। सरकार को इस ओर पहले ध्यान देना चाहिए। और पैसा इस बजट में हम तो मांग किए हैं कल समिति के सभी सदस्यों ने कि कम से कम 100 करोड़ रुपए हमारे बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए तत्काल स्वीकृत किया जाना चाहिए इस बजट में। कहीं न कहीं ये भी मानने वाली बात होगी कि देखिए, रायपुर एयरपोर्ट तो है, लेकिन बिलासपुर एयरपोर्ट जिस तरीके से विकसित करना चाहिए था, वो विकसित नहीं हो पाया। यही वजह है कि पूरी बर्डन जो है रायपुर में पूरी तरीके से बढ़ गई है। अगर बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधा होती तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो है वो यात्रियों को परेशानी नहीं होती। जिस तरीके से स्थितियाँ अभी बन रही हैं, फ्लाइटें रहती तो जो यात्री है, हवाई यात्री, वो अपने स्थान तक पहुँच सकते समय में। एलायंस एयरवेज मनमानी कर रहा है। यहाँ से उसको 80% से ज़्यादा, आप हम लोग उसका चार्ट निकाले थे, 80% से ज़्यादा यात्री मिल रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ की टिकट का फेयर आप देखेंगे 10,000, 11,000, 12,000, और वही टिकट का फेयर रायपुर से 5,000, 6,000। दूसरा, यहाँ से पहले दिल्ली की रोज की फ्लाइट थी, प्रयागराज की रोज की फ्लाइट थी। क्यों बंद कर दिया जा रहा है उसको? क्यों एक दिन किया जा रहा है उसको? हफ्ते में एक दिन, अब उसको एक दिन आता है, एक दिन नहीं आती, एक दिन आती है। महानगरों के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। महानगरों के लिए हमारे यहाँ से कोई फ्लाइट नहीं दिया जा रहा है। कलकत्ता चलती भगवान भरोसे है, भोपाल चालू हुई बंद, इंदौर चालू हुई बंद, ले जाएंगे रायपुर। भाई कोई आदमी अब यहाँ से जगदलपुर अंबिकापुर जाने वाले कितने लोग मिलेंगे? भाई अब लोग प्रयागराज, हमारे यहाँ से प्रतिदिन आप देख लीजिए, औसतन निकालेंगे तो 60% से ऊपर यात्री हमारे प्रयागराज के रहते थे। बंद कर दिए फ्लाइट को। क्यों बंद किए? कोई कारण नहीं है। पूछो यात्री नहीं है क्या? हम लोगों ने जाके वहां प्रश्न किया, क्यों यात्री नहीं मिल रहे थे? नहीं, यात्री मिल रहे थे। तो बंद क्यों किए भाई? मनमानी कर रही है। दूसरे फ्लाइट कंपनियों को आने नहीं देना चाहते। दूसरे फ्लाइट की कंपनी आएंगी तो प्रतियोगिता होगी। सब इनको सब्सिडी सरकार दे रही है, दूसरों को सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। ये सब बहुत बड़े बड़े कारण हैं और इसमें बहुत से लोग का हाथ है, ताकि बिलासपुर का विकास और एयरपोर्ट का विकास ना हो सके। निश्चित तौर पर कई गंभीर आरोप भी हैं, वो लग रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं निश्चित तौर पर किस तरीके से। इंडिगो जो है सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ की,
समेत देश की अगर बात करें तो यहाँ इंडिगो की फ़्लाइटें नहीं हैं, एलायंस एयर के भरोसे हैं। रायपुर में कुछ फ़्लाइटें हैं, लेकिन वैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही कि जो हवाई यात्री हैं वो दूसरा फ़्लाइट कर जाएँ, आर्थिक नुकसान भी उन्हें होना पड़ रहा है। निश्चित रूप से अगर किसी हम एक व्यवस्था पर रहेंगे, इंडिगो के भरोसे ही अगर पूरी वायु सेवा रहेगी, वायु परिवहन रहेगा और वो कंपनी ठप होगी तो सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि सरकार अपनी व्यवस्था मजबूत करे, इंडियन एयरलाइंस की जितनी ज़्यादा यहाँ विमान चल सकते हों चलाने चाहिए। बिलासपुर हवाई सेवा की लड़ाई हम क्या लड़ रहे हैं, यही तो कि एयरलाइंस के जो विमान है 2 या 3 आप देते हैं वो भी रेगुलर नहीं चलते, उनकी स्थितियाँ पहले से खराब है। लोग इंडिगो या प्राइवेट की तरफ मुड़ते हैं और जब वो फेल होता है तो पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। सरकार का फेलवर है ये। सरकार की जो नीति है उसमें मजबूत नीति बननी चाहिए, कर्मचारियों के लिए भी और विमानन कंपनियों के लिए भी। क्योंकि इसमें परेशानी तो हवाई यात्रियों की हो रही है। जिस तरीके से नियम में बदलाव किए गए, इंडिगो की फ़्लाइटें ज़्यादातर अब रद्द हो जा रही है, सरकार से सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, ये परेशानियाँ बढ़ रही हैं। हवाई यात्री परेशान, उनके ज़रूरी काम छूट जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक पीढ़ी ऐसी है जो रेल यात्रा जानते नहीं, सड़क परिवहन जानते नहीं, वो सीधे यात्रा चालू की है तो वायु परिवहन से जुड़ी है। और वो 3 दिनों से जो हालात हैं कि लोगों के रोजमर्रा के काम हो, शादी ब्याह के काम हो, मेडिकल के काम से जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, कितनों के तो इंटरव्यू मिस हो गए, पता नहीं उनको नौकरी दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शादी ब्याह ऑनलाइन करनी पड़ रही है, पता नहीं उनके साथ अगर ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं होती तो शादी ब्याह कैसे होते। इन तमाम पहलुओं पे सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार का बयान नहीं आना, सरकार का चिंता नहीं करना भी जनता के लिए चिंता का विषय है। और यात्री हलाकान परेशान इसलिए भी हैं कि आगे जब अपनी योजना बनाएंगे तो इंडिगो के भरोसे बनाए कि ना बनाए, यह भी एक विचारणीय प्रश्न रहेगा। निश्चित तौर पर कई तरीके के जो है वो सवाल उठ रहे हैं। टिकटें बढ़ गई है, 50,000 1,00,000 रुपए तक जो है वो टिकट आ रही है। मुंबई से अहमदाबाद की अगर बात करें या फिर किसी अन्य महानगरों की बात करें तो निश्चित तौर पर हवाई यात्रियों की जो है उनको आर्थिक नुकसान भी उसमें उठाना पड़ रहा है। कल की बात बता रहा हूँ। कल एक हमारी भतीजी हैदराबाद से आ रही थी रायपुर इंडिगो की फ़्लाइट में। कल वो 12 घंटा उनको इंतज़ार करना पड़ा। अब वहाँ से उसको दिल्ली भी जानी थी तो दिल्ली का फेयर था 42,000। उसकी एक सहेली दिल्ली गई 42,000 में। अभी वो लड़की ट्रेन में है। हवाई यात्रा कल दिल्ली से तखतपुर के एक यात्री थे, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए उसको 40,000 की टिकट लेनी पड़ी। तो सफ़र तो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ बिलासपुर हवाई सुविधा संघर्ष समिति इसी मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं। एलायंस एयर के भरोसे यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ का नेतृत्व सोया हुआ है। हवाई यात्रा तो जो कर रहे हो सफ़र, वो तो सफ़र करेंगे टिकट को लेकर। निश्चित तौर पर कुछ और लोग हैं, उनसे एक बार और चर्चा करते हैं इसको लेकर। दादा एक बात बताइएगा, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, लोग लगातार इसमें परेशान होते नजर आ रहे हैं, आप लोग भी लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन स्थिति क्यों नहीं बदल पा रही है? जिस तरीके से स्थिति अभी देखने को मिल रही है, पूरे हवाई यात्री जो है वो परेशान हो रहे हैं। देश भर में इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। स्थिति इसलिए इसको देख के गंभीर है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है। हम अगर बिलासपुर बिलासा केवट हवाई सेवा हवाई बिलासा से क्या बिलासा केवट एयरपोर्ट का जो हम लोग अभी लड़ रहे हैं पिछले 6 साल से, उसका एक ही मात्र कारण है कि सरकारें गंभीर नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। अगर सरकार गंभीर हो जाए, ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं, जैसा बिलासपुर का बिलासा एयरपोर्ट का क्या मांग था, हर महानगर से एक बिलासपुर से कनेक्शन होना चाहिए। और जबकि रायपुर से दिल्ली 6 फ्लाइट चलती है, बॉम्बे 4 फ्लाइट चलती है, कलकत्ता 2 फ्लाइट, एक फ्लाइट बिलासपुर से नहीं चला सकते। बिलासपुर से आराम से चला सकते, क्योंकि इस विषय पर सरकार गंभीरता से ले ही नहीं रहा। जो कि आगे चल के आपने देखा कि सरकार ने प्राइवेट जो कंसर्न है एक अधिकार दे दिया किसको, इंडिगो को। और अभी पिछले 2 दिन से इंडिगो की जो सेवा है पूरा ठप है। और उसकी जो आपस में उसके कारण भी है, उनके जो पायलट्स है उनकी जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर रहे थे। ये सरकारी जो डीसीजीसी जो है वो उसके साथ अभी सरकार ने झुका है उनकी मांग को, पर इंडिगो उसको मानने नहीं चाह रहा। इसलिए इस तरीके से काम एकाधिकार बाद अगर प्राइवेट निजी कंपनी पे होगा तो और बढ़ेगी। इसलिए सरकार का ध्यान होना चाहिए, अपना भी उसके पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनका जो भारत सरकार की जो एयरलाइंस थी उसको मजबूत बनाना था और गंभीरता से लेना था, तब जाके जनता की सुविधा बढ़ेगी। और बिलासपुर तो हर मामले में डिप्राइव्ड है। बिलासपुर की जो सुविधा मिलना चाहिए, पिछले 6 साल से लगातार लड़ाई हो रहा है। हर मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हो रही, बिलासपुर के सांसद को बोला जा रहा है, बिलासपुर के मंत्री को बोला जा रहा है, पर नीट रिजल्ट है शून्य।
इसलिए सरकार इस विषय पे गंभीरता से ले और बिलासपुर के प्रति ध्यान दे। बिलासपुर बिलासा एयरपोर्ट से महानगरों तक हवाई सेवा शुरू हो, ये हमारी हवाई सेवा संघर्ष समिति का मुख्य मांग है। प्रमुख मांगे हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अच्छा, आपसे बातचीत करते हैं। फ्लाइटें रद्द हो रही है, ट्रेनों में व्यवस्थाएं नहीं हैं। ट्रेनों में ये बताया जा रहा है कि अब कई जो ट्रेनों में जो है वो अब कोचेस बढ़ाए जाएंगे। क्या इतनी सुविधा जो है वो पर्याप्त हो पाएगी? क्योंकि जो जिन लोगों को अगर समय पे जाना है, अगर ट्रेन से जाएंगे तो वो तो समय उनका बर्बाद हो गई। तो क्या ये वैकल्पिक व्यवस्था कुछ काम पर कर पाएगा क्या? सबसे पहली बात तो ये है, ये जो सरकार है ये गहरी नींद में सोया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जनप्रतिनिधि यहाँ के जाते जरूर हैं यहाँ की बातों को लेके, लेकिन ना जाने कहाँ ये रुक जाते हैं, ये समझ नहीं आता है। आज के डेट में ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग कि अगर हम लोग को अगर दिल्ली से अगर बिलासपुर जाना है तो ये पता नहीं चलता है कि ये फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी। भरोसा नहीं है लोगों को, जनता को भरोसा नहीं है। पब्लिक तो काफ़ी है यहाँ जाने के लिए, लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं होने के कारण यहाँ की जनता अविश्वसनीय मतलब अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो इंडिगो वाला जो मैटर है उसको ख़त्म करना चाहिए, और भी जो चीज़ें हैं और जो फ्लाइट है उनको टेंडर में शामिल करके चलवाना चाहिए। बिलासपुर से महानगर के लिए हम लोग जो धरना में आज बैठे हैं, महानगर तक के इसका जो कनेक्शन है उसको करना चाहिए, ऐसा लगता है। महानगर तक जो है वो कनेक्शन होना चाहिए। आपसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके की स्थितियां देख रही हैं हवाई सुविधा को लेकर, फ्लाइटें तो रद्द हो ही रही है, एयरपोर्ट हैं लेकिन विकसित नहीं है, परेशानियां बढ़ रही हैं। इन परेशानियों से आखिर निजात कब मिलेगा? जो दावे किए जाते हैं वो दावे अलग नजर आ रहे हैं। भैया, जल जंगल जमीन इतनी भरपूर मात्रा में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, और डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये बताइए, जब 3 इंजन किसी ट्रेन में लग जाए तो उसके विकास की रफ्तार कितनी तेज होनी चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मदर इन लॉ बहुत सीरियस थी, अपोलो में उसको बोला गया कि इनको हैदराबाद एयरलिफ्ट करें, लेकिन व्यवस्था ना होने की वजह से उनको एम्बुलेंस में ले जाया गया। 36-40 घंटा जब पहुंचने के बाद और उनकी वहां डेथ हो गई, और उसी हालत में हम उसको वापस ले गए। तो ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या व्यवसायिक क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण है ये बिलासपुर। हमको तो ये लगता है छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर और रायपुर मतलब छत्तीसगढ़। बिलासपुर का कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई डेवलप नहीं। मैं तो एक बात शेर के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला लूटा क्यों गया, मुझे रहजनों से सवाल नहीं, तेरे रहबरी से सवाल है। इनकी तकलीफें हैं और तकलीफ को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से परेशानियां हो रही है कि अगर इमरजेंसी अगर ज़रूरत हो तो वो भी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। निश्चित तौर पर रामचंद्र जी, लगातार मांग उठती रही है विकसित एयरपोर्ट को लेकर, लेकिन वो मांगे सिर्फ मांगे तक रह पा रही है, किसी भी तरीके से इसमें पहल होती नज़र नहीं आ रही है। कुछ समय जो था वो डेडलाइन भी तय की गई थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाई। 6 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि स्थिति जस की तस है। एक विकसित एयरपोर्ट बिलासपुर को नहीं मिल पा रहा है, सभी रायपुर एयरपोर्ट के भरोसे। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का परिणाम है कि बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू हुआ। ये इस समिति का बधाई का पात्र है, क्योंकि यहाँ पर हवाई सुविधा शुरू नहीं हुआ था तब से लेकर के हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति यहाँ पर धरना दिया। धरना देने के उपरांत यहाँ से हवाई सुविधा शुरू हुई। दिल्ली, बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से इंदौर, बिलासपुर से भोपाल, बिलासपुर से जबलपुर, बिलासपुर से इलाहाबाद। लेकिन कुछ दिनों बाद भोपाल बंद हो गया, इंदौर बंद हो गया, जगदलपुर अभी बंद है। अभी सेना के जवानों को जो दिया गया था जमीन, वो वापस करने के लिए सेना तैयार है। उसके लिए मात्र 50 करोड़ रुपए राज्य शासन को देना है। इसके पूर्ववर्ती सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने 93 करोड़ रुपए दिया था, उस समय जमीन देने के लिए रक्षा मंत्रालय तैयार नहीं थी। अब तैयार हो गया है। बहुत कम समय में
मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार ध्यान देगी तो 290 एकड़ जमीन 50 करोड़ रुपए में मिल जाएगा और इसको राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई करेगा, क्योंकि आज वर्तमान में रनवे की लंबाई हमारा 1500 मीटर है और जब तक के 2500 मीटर नहीं होगा बड़े बोइंग विमान यहाँ नहीं उतरेंगे और जब तक बोइंग विमान नहीं उतरेंगे, रनवे की पट्टी नहीं बढ़ेगी तो महानगरों तक का उड़ान हमारा सिर्फ सपना रह जाएगा। हम कल माननीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं कि अति शीघ्र उस पैसे को बंटवा दें ताकि जल्द से जल्द हमारा जो बिलासपुर के एयरपोर्ट है वो सुचारू रूप से सभी महानगरों के लिए चालू हो जाए। परेशानियां ऐसी होती है कि अगर ट्रेनें बंद होती है तो रेल यात्री परेशान है। जिस तरीके से अभी स्थिति बन रही है कि जो फ्लाइटें रद्द हो रही, हवाई यात्री परेशान, एयरपोर्ट है बावजूद उसके सुविधा नहीं है, आम जनता परेशान। परेशानियां ही परेशानियां हैं, सरोकार किसी चीज़ में दिखती नज़र नहीं आ रही है। दावे किए जाते हैं लेकिन नुकसान सिर्फ आम जनता को होती है। फ्लाइट की जो रेट है 50,000 से 1 लाख पहुंच जा रहे हैं, कई जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। तो किस तरीके से इसे देख रहे हैं आप, और क्या कुछ इसमें? ये सरकार तेजी से प्राइवेटकरण की ओर भाग रही है और उसका परिणाम है कि यदि हम इस एयरपोर्ट को प्राइवेटकरण कर दें तो रायपुर से बढ़ के आगे बढ़ जाएगा एयरपोर्ट, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि कैसे भी करके बिलासपुर एयरपोर्ट को छीना जाए और अडानी अंबानी को दे दिया जाए। हमारे माननीय सांसद महोदय जी बहुत प्रयासरत हैं, रोज जाते हैं, रोज मिलते हैं, पर हवाई कहीं उड़ नहीं रही है। हमारे उप मुख्यमंत्री से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है, बड़ा बड़ा आश्वासन मिलता है, पीडब्ल्यूडी उन्हीं का विभाग है, उसके बाद क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो हवाई वाला एयरपोर्ट बन गया है बिलासादाई एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट के साथ मात्र सिर्फ यदि कुछ हो रहा है तो सिर्फ मजाक हो रहा है। उसका कारण ये है कि एक गरीब महिला के नाम पर पूरे दुनिया में यदि किसी गरीब महिला के नाम पर कोई एयरपोर्ट बनाए तो बिलासादाई एयरपोर्ट बनाए, कि एक मछुआरन के नाम पे बनाए, ये पचेगा कैसे पूंजीपतियों को? इसीलिए नहीं चाह रहे कि यहाँ से उड़ान उड़े। और डबल इंजन की सरकार के आने के बाद तो उल्टा हुआ कि जो हवाई उड़ रही थी वो भी बंद हो गई। तो ईंधन का प्रयोगशाला बिलासादाई एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, जिसका परिणाम हम सब लोग भोग रहे हैं। अब हम लोग तो अभी जाके दिल्ली में भी हमारे साथी लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, इसके पहले भी करें, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। मेरे को तो लगता नहीं कि सरकार कुछ कर पाएगी या करेगी। इसका मात्र एक उद्देश्य, यदि हमको अपना आंदोलन पूरा करना है तो इस एयरपोर्ट की मांग करना चाहिए कि अडानी को दे दो, अडानी को दे दो। कल देखो एयरपोर्ट विकसित हो जाएगा, कोई समय नहीं लगेगा और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा। रायपुर तो में अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाएगा। बस सवाल बिलासादाई से हट के अडानी का है। अडानी एयरपोर्ट कर दो, कल आप देखिए कहाँ कहाँ जाना है। ये हम लोग का धरना आंदोलन सब एक तरफ है और अडानी एक तरफ है। अच्छा, ये प्रदर्शन की अगर बात कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली में जाकर बातचीत करनी, इसके पहले भी आप गए थे, आप लोग सब 6 साल से ज़्यादा का भी समय हो चुका है। प्रदर्शन किस तरीके से होगा वहाँ जाने के बाद आप लोग? देखिए वहाँ जंतर मंतर और जादू वाला जगह है, तो वहाँ लोग आके दुनिया भर के लोग बैठते हैं, हम लोग भी जाके बैठ जाते हैं। बाकी दिल्ली में कहीं आने जाने दिया नहीं जाता, किसी से आप मिल नहीं सकते। बड़े बड़े आंदोलन भी वहीं पे होते हैं, तो इसलिए हमारा भी होगा। इसके पहले भी किया और फिर करने जा रहे हैं, पर लगता नहीं कि कहीं कुछ बात होगी। बात तो तभी होगी जब अडानी को एयरपोर्ट सौंप दिया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, प्रदर्शन तो किया जाएगा, दिल्ली में जाकर ये प्रदर्शन होगा और देखना होगा कि क्या कुछ प्रदर्शन के बाद स्थितियां यहाँ की चेंज होती है, क्योंकि लगातार जो है पूर्ण विकसित एयरपोर्ट की मांग जो है वो यहाँ की जनता के द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर एयरपोर्ट के ही भरोसे जो है हवाई यात्री है, क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट के ही जरिए जो है अन्य जगहों तक वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। विकसित एयरपोर्ट की मांग है बिलासपुर की। 6 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस महाधरने को लेकर। एक बार फिर से यहाँ की जो जनता है वो दिल्ली में जाएगी और दिल्ली में प्रदर्शन करेगी और अपनी मांगों को लेकर जो है बातचीत करना चाहेगी वहाँ की सरकार से, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे। तो क्या कुछ यहाँ स्थितियाँ बदलती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनता परेशान है, हवाई यात्री परेशान है, विकसित एयरपोर्ट नहीं है और जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है कि हज़ारों फ्लाइटें जो है वो रद्द हो रही है, तो निश्चित तौर पर परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है और इस परेशानियों का समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि न्यूज़ स्टेट जो है खास कार्यक्रम के जरिए जनता की जो बातें हैं, जनता की समस्या है वो सरकार तक पहुंचाती। देखना होगा कि आखिर प्रदर्शन का क्या परिणाम निकल कर सामने आता है और किस तरीके से हवाई यात्रियों को सुविधा मिल पाती है।
जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन राय, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।